उसमें ये एक सवाल मैंने बहुत आखिर में करना था, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी में आ जाएगा। आपको यहाँ पे देखकर नजर आता है कि प्यूटन साहब अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए ये काम कर रहे हैं। यहीं पे अगर मैं चंद और मुल्कों की मिसाल दूं, कि हमें नजर आता है कि वो नेशनलिज्म का नारा और बैरूनी मुदाखलत का नारा अपने ताकत की तवालत के लिए होता है। आपको नजर आता है, दूसरे मुल्कों को नजर आता है, उस नेशन को क्यों नहीं नजर आता? नेशन को नजर आता है, लेकिन बात यह है कि एक बात हमें माननी पड़ेगी कि जिस मुल्क में कम उम्र लोग ज्यादा होते हैं, जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता कि लोग लीडर्स कैसे पॉपुलिज्म को इस्तेमाल करते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे आपके जज्बात को इस्तेमाल करते हैं, ये बात समझने में बहुत साल लगते हैं। और कम उम्र में इसको समझने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। तो इसलिए आप देखें कि जितने भी इनकलाबी या इस तरह के मुहिम जो लोग होते हैं, आप देखें कि वो यंगस्टर को अपील करते हैं, उनको बार बार कहते हैं तुम मुस्तकबिल हो, तुम मुस्तकबिल हो। वो मेच्योर लोगों को नहीं आवाज देते, क्योंकि उनको पता होता है कि जिस एक्सट्रीमिज्म को हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो यंगस्टर में होगी। तो यंगस्टर जब कहीं निकलता है ना, तो वो फिर जो वाइज लोग, सीनियर लोग होते हैं, वो जरा उनसे घबराते भी हैं, उनसे डरते भी हैं। डरते इस तरह है कि जाहिर है वो फिजिकली उन लोगों का एग्रेशन में मुकाबला नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो उनके सोसाइटी के जिन लोगों को ये नजर आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते। और एक ऐसी माइनॉरिटी या किसी हद तक थोड़ी मेजोरिटी जो है, छोटी छोटी मेजोरिटी, इस कदर एक्टिव होती है, इस कदर प्रोएक्टिव होती है कि वो कोई और उनके मुकाबले में उतना एक्टिव नहीं होता। आप देखें कि पाकिस्तान में वो पार्टीज जो कोई इलेक्शन नहीं जीतती, उनके कारकुनों के सामने आप आप मुकाबला नहीं कर सकते, ना सोशल मीडिया पर और ना आम किसी जलसे जलसे जुलूस में किसी जगह, क्योंकि वो जितने भी होते हैं बहुत यूनाइटेड होते हैं और बहुत एक्सट्रीम नेशनलिज्म पर होते हैं और वायलेंट होते हैं। इसके लिए दुनिया ने जो लफ्ज लफ्ज निकाला है फैशिज्म, वो इसीलिए निकाला ना कि मुसोलिनी ने उसको एक ऑर्गेनाइज शक्ल दी थी कि ब्लैक शर्ट्स हैं, ये हेडक्वार्टर है, हम हुब्बुल वतन हैं, हमसे ज्यादा कोई कोई भी हुब्बुल वतन नहीं, और हम जो बात कहते हैं वो ठीक है, हमारा लीडर जो बात कहता है वो ठीक है, वही बेहतर समझता है। हो सकता है हमें समझ ना आ रही हो, लेकिन चूंकि वो सच्चा आदमी है, चूंकि वो उसका अपना कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है, तो मुसोलिनी जो बात करता है ना वो ठीक है। बेशक हमें हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें उसकी ऊपर उतने भी कोई शक नहीं है। बाकी जितने भी हैं ये दो नंबर हैं, ये धोखेबाज हैं, ये लालची हैं। तो ये चीज को बेचते हैं लोग। अब प्यूटन के साथ अगर आप देखें खास तौर पर, तो उसके पास अब वो जो मार्जिन है ना वो बहुत थोड़ा रह गया है, क्योंकि अब तक जो उसने पिछले 8-9 साल में उसने नेशनलिज्म अपना कायम किया है ना, वो उसने चेचिनिया पर अपना कब्जा कायम रखकर, क्रीमिया पर रखकर, डोनबास रीजन के ऊपर एक बगावत कराकर, ये छोटे छोटे उसने जो जिसको अनेक्सेशन बोलते हैं, वो उसने जगहों पर कब्जे करके अपनी कौम का मोराल बहुत बूस्ट कर दिया है। यंगस्टर का खास तौर पर ना, यंग यंग ब्लड को ये पता लगे कि हमारे लीडर ने जनाब सोवियत रूस को बहाल करना शुरू कर दिया। आप पाकिस्तान में देखें ना, यूट्यूबर्स कई और कई सोशल मीडिया के लोग किस तरह की बातें करते हैं, गैर हकीकी बातें। बहुत बड़ा काम हो गया, अमेरिका ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। अब बेशक वो बात कितनी भी बचगाना हो, लेकिन वो यंग लोगों में बहुत बड़ा बड़ा तबका उसको उसको बाय करता है, क्योंकि उसमें आपके नेशनलिज्म, आपके प्राइड को एक सहारा मिलता है, उसको एक थपकी मिलती है, जिसको कहते हैं ना कि ईगो की मालिश होती है। आपकी ईगो की मालिश होती है, जरा ईगो और फूल फूल जाती है, हालांकि झूठी वो बात ठीक नहीं होती, लेकिन यंग यंग को लगता है यार ये तो बड़ा मजा आया, ये तो ये हुई ना बात, जरा ऐसी तैसी इसकी हमने देखा ना, फिर हमने उसको झुकाया। कोई नहीं आपने झुकाया होता, लेकिन उसकी ईगो की मालिश होती है। प्यूटन ने ये किया कि जो छोटी छोटी इसने एनेक्सेशन की, उससे इसने अपनी यंग यंग नस्ल को पैगाम दिया कि देखो मैं वो सेवियर हूँ जो सोवियत रूस को बहाल करेगा, जार के जमाने का वो लंबा चौड़ा रूस। हम यूरोप के जो हमारे हमारे वेस्ट पे है, रशिया के वेस्ट पे है, लेकिन ईस्टर्न यूरोप हम उसको कहेंगे, क्योंकि जार उसके ईस्ट में है। तो वो सारा जो है हमारा 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 रकबा है, वो प्यूटन वापस लेकर आएगा। प्यूटन हमारी अजमत रफ्ता को, सुपर पावर को बहाल करेगा, क्योंकि अनेक्सेशन कर रहा था, वो छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा कर रहा था। तो यहां से वो मकबूल हुआ। अब वो जो जी लॉर्ड्स के साथ थे, अब उनका फिलहाल मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा। लेकिन आपको पता है कि वहां पर मैकडोनल्ड बंद हो गया, वहां पर स्टारबक बंद हो गया, वहां नेटफ्लिक्स पर हो गया। आखिरी दिन रहा, आखिरी दिन वहां पर एक एक बर्गर हजारों हजारों डॉलर्स में बिका है।
तो अब वो नस्ल जो है, जो उनका ये ख्याल था कि ये हमारे प्राइड को बहाल कर रहा है, अब उनको ये जज्बाती सदमा सहने और उसको समझने में कुछ टाइम लगेगा। जब जब वो इसको समझ जाएंगे तो आप देखिएगा ये शख्स एक दिन नहीं रह सकेगा। यही लोग, ये एक आयरनी है हिस्ट्री की, कि जिन लोगों को आप मुसलसल बेवकूफ बनाते हैं, अपने जीलॉट्स बनाते हैं, अपने बड़े अब पुरजोश और मुतशद्दद हामी बनाते हैं, जब उनकी उम्मीदें टूटती हैं, जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, तो वो आपके उतने ही खिलाफ होते हैं जितने आपके हामी थे, बल्कि बाज़ का तो उससे ज्यादा। ये तराशा देखने का शुक्रिया। अगर आप चाहें कि ये मुकम्मल इंटरव्यू देख सकें तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे तमाम इंटरव्यूज देखें तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कीजिए।